नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुन्ना कुमार। जैसा कि कल मैं लाइव आया था अपने यूट्यूब चैनल MBT क्लासेस बनावड़ा पे, तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। बहुत शिक्षक से गेस किए थे, तो सोचे कि हम भी गेस कर लें कि हाँ कैसे हैं। जैसा कि हम पहले भी हम अपने बच्चों को बता चुके थे, आप लोग को भी बताए थे अपने चैनल के माध्यम से कि आप इतना चैप्टर पढ़िएगा, उतना ही चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। जैसा कि मैं बायोलॉजी के 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर इतना क्वेश्चन तो बताया था, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ये भी बात बोले थे। और रात का किए कि हाँ हम गेस कर दिए, और जो पहले से गेस किए हुए थे उसी क्वेश्चन में से भी गेस किए कि हाँ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और वही क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स में जैसा कि हम बताए थे 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, और आपको केमिस्ट्री में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, इतना चैप्टर से आपको गेस करके हम खुद क्वेश्चन बनाए थे। और आप सभी को मैंने संदेश दिए थे कि हाँ आप लोग इतना देख के जाइए और आपका सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इसी माध्यम से हमको ये पता लग रही है कि मेरे द्वारा बच्चे जो बच्चे गए थे परीक्षा देने के लिए, जितने बच्चे फर्स्ट पाली परीक्षा दिए हैं या सेकेंड पाली परीक्षा दिए हैं, इतना ना खुश हुए हैं जो मत पूछिए। लग रहा है कि हाँ अब की बार खूब अच्छा रिजल्ट लाएंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं, तो अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है, 8 चैप्टर का क्वेश्चन है। रात हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बताए थे। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रात बताए थे इस क्वेश्चन को कल की रात में। मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें, ये भी क्वेश्चन हम बताए थे। देखिए हमारा दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है 5 नंबर या आपका बायोलॉजी के दोनों क्वेश्चन लड़ा हुआ है। रात जो क्वेश्चन बताए थे ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन लड़ा है। आइए परितंत्र क्या है, अब लघुत्तरीय में ये भी क्वेश्चन हम रात बताए थे, परितंत्र भी आया हुआ है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम रात बताए थे, ये भी क्वेश्चन आ गया है। इस सेकेंड पाली का क्वेश्चन है जी, देखिए। उसके बाद मुकुलन और खंडन में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन आ गया है। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा क्वेश्चन बताए थे, ये भी क्वेश्चन। उत्सर्जन भी बताए थे। पादप में भोजन का स्थानांतर, ये भी क्वेश्चन आप बताए थे। श्वसन और प्रकाश अंतर, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम दिए थे ना, उस सभी क्वेश्चन में से सभी के सभी बायोलॉजी का क्वेश्चन लगा हुआ है। अब ये केमिस्ट्री में आइए। केमिस्ट्री में आपको देखा जाए ना, अम्ल तथा क्षार के आर्यनीय सिद्धांत का व्याख्या करिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रात बताए थे, ये भी क्वेश्चन आ गया है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण प्रबंधन से आप क्या सोचते हैं, ये भी क्वेश्चन रात बताए थे, ये भी क्वेश्चन लग गया है। दोनों के दोनों दिन उत्तरीय क्वेश्चन लड़ा है। वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है, ये भी क्वेश्चन आप बताए थे। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है, ये 5 चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप बताए थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बन उनके एवं उनके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ये आपका 4 चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप बताए थे। खनिज किसे कहते हैं, 3 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी आप बताए थे। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, 2 चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी रात बताए थे। अग्निशामक यंत्र के द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए, ये आपका 1 चैप्टर क्वेश्चन रात बताए थे। ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 1 चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको भी रात बताए थे। सभी की सभी क्वेश्चन लड़ा हुआ है, मेरे बताए हुए सवाल में से सभी क्वेश्चन आया है। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया रात भी बताए थे, उदाहरण भी उसको समझा रहे थे। ऊर्जा संकट क्या है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, भी इंपोर्टेंट 5 नंबरिया क्वेश्चन है। इसका समाधान का उद्देश्य लिखे, 14 चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रात हम बता चुके थे। दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक प्रतिकारी, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के कांच का प्रतिकार बनाने के लिए रात बताए थे, ये भी क्वेश्चन आ गया है। भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, यानी भू ऊष्मीय इसमें पूछा है, भूतापीय ऊर्जा हम लिखवाए थे, तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भू ऊष्मीय कहिए या भूतापीय कहिए। भू संपर्क तार क्या है, विद्युत धारा का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बता दिए थे। चुंबकीय क्षेत्र के 2 स्रोतों की सूची में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्वेश्चन भी क्वेश्चन बताए थे। प्रतिरोध का संयोजन क्या है, कितने प्रकार के विद्युत धारा से क्वेश्चन लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बता दिए थे। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन हम रात बताए थे। त्रिस्थित दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, आपका 11 चैप्टर का क्वेश्चन है, मानव नेत्र का, ये भी क्वेश्चन हम बताए थे। अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग को लिखे, ये भी क्वेश्चन को बताए थे, 10 चैप्टर का क्वेश्चन है।
लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसे ही मात्र क्लिक किया। आपका ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे, एक आपका 10 चैप्टर का क्वेश्चन, जैसे कि हम आपसे बोले भी हैं, लेकिन मेरे बताए हुए क्वेश्चन से सभी के सभी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आपका फिजिक्स में जहाँ से हम बोले थे, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे वही क्वेश्चन आया है, बायोलॉजी से वही आया है, केमिस्ट्री से वही आया है। तो इससे हमको अनुमान लग रहा है कि अब की बार खूब अच्छा बेहतर से बेहतर रिजल्ट मेरे द्वारा लिखे, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।